प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। अक्सर विभिन्न परीक्षाओं के अंदर लेखक परिचय पूछा जाता है और जब लेखक परिचय पूछा जाता है तो लेखक की जीवनी अपन को लिखनी पड़ती है। जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाएं किस प्रकार की थी, कब ये रचनाएं प्रकाशित हुई, कौन कौन से पुरस्कार मिले, कुछ इस प्रकार की सारी घटनाएं उसके अंदर लेखक परिचय के अंदर अपन को लिखनी पड़ती है। पर कई बार किसी लेखक की कई सारी रचनाएं होती है जिस कारण हम उनकी रचनाओं को याद नहीं रख सकते, रचनाओं का नाम अपन पूरी तरीके से याद नहीं रख सकते। तो आज कुछ एक नया प्रयोग अपन करते हैं। छायावाद की प्रमुख स्तंभ, छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा, जो छायावाद की प्रमुख स्तंभ मानी जाती है, उनकी कुछ रचनाओं को अपन काव्यात्मक ढंग से याद करने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि आप काव्यात्मक ढंग से इसको याद करेंगे क्योंकि साहित्य तो अपना आप में रसास्वादन का विषय है, आनंद का विषय है। यदि आप इसको काव्यात्मक ढंग से 2-4 बार पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ गुनगुनाएंगे, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और सहज ही आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आइए इसको अपन देखते हैं। यामा रश्मि सी निहार कर स्मृति रेखा चली अति, मेरे परिवार की दीप शिखा नीरज गाए यूं सांध्यगी। यामा रश्मि सी निहार कर स्मृति रेखा चली अति, मेरे परिवार की दीप शिखा नीरज गाए यूं सांध्यगी। जीवन में पथ के साथ यहाँ, जीवन में पथ के साथ यहाँ, प्रसाद निराला पंथ जहाँ। जीवन में पथ के साथ यहाँ, प्रसाद निराला पंथ जहाँ। छायावादी है मन की व्यथा, महादेवी की ये करुण कथा, महादेवी की ये करुण कथा। तो इस पद्य के माध्यम से सभी महादेवी वर्मा की समस्त रचनाओं को समेटने का प्रयास किया है। आप इसको बार बार गुनगुनाएंगे तो निश्चित रूप से महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद होगी। आइए इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं महादेवी की रचनाएं। सबसे पहली रचना यामा, यामा के बाद में रश्मि। ये आप देखिए जितनी भी रंगीन चौक में लिखी हुई है, वाइट कलर जो है वो अलग से है, रंगीन चौक में जो रंगीन कलर में दिख रही है ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। यामा, रश्मि, निहार। यामा, रश्मि और निहार ये तीनों ही महादेवी की काव्य रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ये तीनों ही स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार, ये तीनों ही महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं। संस्मरण भी गद्य की एक विधा है जिसके अंदर रचनाएं लिखी जाती है। इसको अपन संस्मरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अपन याद करें कि महादेवी वर्मा के ये तीनों ही संस्मरण हैं, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार। इसके बाद में अपन देखते हैं नीरजा, नीरजा और सांध्य गीत। दीपशिखा, दीपशिखा, नीरजा और सांध्य गीत,
ये तीनों ही महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। इसके बाद में पथ के साथी, पथ के साथी, ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। उस काल के महादेवी वर्मा के जितने भी साथी थे, छायावाद के प्रमुख स्तंभ 4 थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के ये तीनों साथी, प्रसाद, निराला, पंत, ये तीनों महादेवी वर्मा के साथी हैं। तो इनका वर्णन इसके अंदर किया गया है पथ के साथी में। ये संस्मरण लिखा है, तो पथ के साथी तो संस्मरण हो गया। और छायावाद के प्रमुख स्तंभ यदि याद करने की बात आए इसी से, तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ ये तीनों नाम यहाँ पर दिख गए, प्रसाद, निराला, पंत। और छायावादी है मन की व्यथा, ये सारी रचनाएं हैं, ये छायावादी रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा छायावादी है। महादेवी की ये करुण कथा, करुण कथा यानी उनके मन के उद्गार हैं, उनके मरण के भाव हैं। तो आइए इसको एक बार पुनः रसास्वादन इसका करते हैं। या रश्मि सी निहार कर स्मृति रेखा चली अति, मेरे परिवार की दीप सखा नीरज गाए यूं सांध्य गीत, जीवन में पथ के साथ यहाँ प्रसाद निराला पंत जहाँ, छायावादी है मन की व्यथा महादेवी की ये करुण कथा, महादेवी की ये करुण कथा। तो ये एक छोटा सा प्रयास आप सभी से निवेदन है, सभी छात्रों से जो भी प्रतियोगिकी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे कक्षा 11 के, कक्षा 12 के हैं, महादेवी वर्मा से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आता है। उनकी रचनाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं, उनके संस्मरणों के नाम पूछ लिए जाते हैं, उनके काव्य संग्रहों के नाम पूछ लिए जाते हैं, या छायावाद के प्रमुख स्तंभ और कौन कौन है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये काव्य यदि आप याद कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।